सो लास्ट क्लास में हमने किया था कि आप डेटा फ्रेम्स कैसे क्रिएट करते हो. सो वी सॉ डिफरेंट ऑप्शंस टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम. हमने डेटा फ्रेम बनाया लिस्ट ऑफ लिस्ट से. वी क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी एंड मेनी अदर ऑप्शंस लाइक दैट. ठीक है. सो अब हम देखेंगे कि डेटा फ्रेम के ऊपर आप और क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. अभी तक मैंने आपको जो सीरीज और डेटा फ्रेम से कोड करके दिखाया है उसमें हमने सारा काम यहाँ पे किया है. जैसे हम इंटरेक्टिव मोड कहते हैं ना, हम यहीं पर ही सारा काम कर रहे थे. उससे क्या होता है कि वो प्रोग्राम आपका कहीं पे भी सेव नहीं होता. ठीक है. सो जैसे ही आप क्लोज करोगे इट इज ऑल गॉन. आई वांट कि मैं जो भी क्रिएट कर रही हूँ वो सेव रहे ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसी कोड में चेंजेस कर सकूं. तो अब हम जो कोड करेंगे वो हम इंटरेक्टिव में नहीं कर रहे, हम स्क्रिप्ट मोड में करेंगे. तो स्क्रिप्ट मोड के लिए आप पहले फाइल पे जाओगे, न्यू फाइल करोगे. सो यू गेट अ फाइल लाइक दिस. इसमें हम पहले पूरा कोड लिख लेते हैं और उसके बाद जाकर आप उसको एग्जीक्यूट कराते हो. ठीक है. सो फर्स्ट यू आर गोइंग टू राइट डाउन द कोड एंड देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे यही जो मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट किया होगा उसी कोड को दोबारा यूज करना हो तो मैं उस कोड को यूज कर पाऊं. इट विल नॉट बी इरेज्ड. सो इम्पोर्ट पांडास एज पीडी मैंने कर लिया. हम एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं. लेट्स से स्टूडेंट के डेटा का ही बना लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, बट वो लास्ट टाइम वाला हमारे पास नहीं है अभी. सो वी हैव टू क्रिएट इट लाइक दिस. द बेस्ट वे टू क्रिएट वाज डिक्शनरी ऑफ लिस्ट. तो मैंने यहाँ पर एडमिशन नंबर ले लिया और यहाँ पर कुछ भी एडमिशन नंबर्स मैं ले लेती हूँ. So taken these admission numbers and then we take name. So name we take 5. हमने एडमिशन नंबर लिए हैं. सो हम 5 ही यहाँ पर नेम लेंगे, 1 for each row. So we take the name, then we take class 10, 11, 10, 12, 11, 10. 1 2 3 4 5, ये एक्स्ट्रा हो गया, 5 इतना ही है. ठीक है. अगर आप कम दोगे या एक्स्ट्रा दोगे तो एरर आ जाएगा ऑब्वियसली. और हम एक लास्ट कॉलम ले लेते हैं मार्क्स. 90, 67, 78, 89, 92. So here my dictionary closes and just press enter. So this is created. अब हम इससे हम df बना लेंगे, that is अपना data frame बना लेंगे. तो हमने यहाँ पे लिखा df is equal to pd dot data frame and in the round brackets you give name of your dictionary. इसको फिलहाल अगर अभी प्रिंट कराओगे तो आप देखोगे कि आपके जो इंडेक्स हैं रो वाले वो 0 1 2 3 आ रहे होंगे और जो कॉलम हेडिंग्स हैं वो आपकी सही आएंगी क्योंकि वो हमने डिक्शनरी की हेल्प से दिया है. ठीक है. सो ये हमने इसका कुछ भी नाम दे दिया और इसको एग्जीक्यूट किया. सो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस यू विल गेट द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन जिसमें आपका डेटा फ्रेम प्रिंट होके आ जाएगा. बट यहाँ पर कहीं हमारी ब्रैकेट जो है वो गलत लगी है. सो क्या कह रहा है ये, क्लोजिंग पेरेंथेसिस डज नॉट मैच ओपनिंग पेरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट. अच्छा, ओवर है, ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट होनी थी एंड गलती से करली हो गई है. आई थिंक इस वाले में भी प्रॉब्लम है. यस. सो जब आप लिस्ट क्लोज करोगे अंदर हमारे पास लिस्ट है, डिक्शनरी हमारी बाद में बंद हो रही है. ठीक है. सो वो क्या होता है, सिंटेक्स एरर. सो दैट्स व्हाई वी गॉट दैट एरर. And now there is no syntax error, so we should expect the output to be printed over here, which is this. ठीक है. So ये आ गया आपका आउटपुट यहाँ पर जिसमें एडमिशन नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स जो है वो हमारे कॉलम हेडिंग्स हैं and then we have 0 1 2 3 4 as your row labels. ठीक है. So this much we have done earlier also कि डेटा फ्रेम बनता कैसे है. So ये तो तरीका हो गया कि how do you create a data frame. So your data frame is created. अब what next? अब क्या करेंगे हम? So data frame तो create हो गया, but now what we have to do? What we have to do next is we have to perform certain operations on it. Certain operations like आपके पास बहुत सारे attributes होते हैं जो आप data frame पे use कर सकते हो. जैसे कि मैंने आपको लास्ट में थोड़ा ब्रीफ में बताया था कि ndim से क्या शो होता है, नंबर ऑफ डायमेंशंस, जो कि डेटा फ्रेम की हमेशा 2 ही आएगी क्योंकि डेटा फ्रेम इज अ
टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। आप df डॉट शेप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। df डॉट शेप एट्रीब्यूट आपको बताता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, सो इट गिव्स यू अ टपल, लाइक हमारे डेटा फ्रेम में 5 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, सो इट शुड बी 5,4। सो 5,4 इज द शेप, 5 रोज 4 कॉलम्स। और यहीं पर अगर आप इसका साइज देख लोगे तो साइज जो है आपका वो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 20। सो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसके अलावा आपको सिर्फ ये देखना है कि कॉलम हेडिंग्स क्या हैं, तो आप सिर्फ df डॉट कॉलम्स लिख के देख सकते हो। अगर आप सिर्फ रो इंडेक्स देखना चाहते हो तो आप df डॉट इंडेक्स लिख के देख सकते हो। अगर आपको रोज एंड कॉलम्स दोनों ही देखने हैं तो हम डेटा फ्रेम डॉट एक्सेस लिख के देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको डेटा फ्रेम का ट्रांसपोज देखना है तो आप df डॉट t लिख के देख सकते हो। सो दोज आर द वेरियस थिंग्स। सो एज यू कैन सी ओवर हियर हमारे पास ये पहले डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया, फिर 2 इज द डायमेंशन, 5,4 इज द शेप ओवर हियर, 20 जो है वो आपका साइज है। इफ यू कैन सी क्लियरली आई जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, सो दिस इज दी 2 जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो आपका डायमेंशन है, 5,4 जो है वो शेप है, 20 इज द साइज। फिर सिर्फ आपका कॉलम शो हो रहा है, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, और फिर आपके 0 से लेकर जो रेंज है वो इंडेक्स के आगे 0 1 2 3, और फिर ट्रांसपोज में जो कॉलम्स हैं वो रोज बन गए और जो रोज है वो कॉलम्स बन गए। ठीक है, सो ये है आपके डेटा फ्रेम attributes. So these attributes can be used with the data frame to work on it. उसके बाद आ जाते हैं मेथड्स। मेथड्स आर काफी हद तक सिमिलर टू योर सीरीज मेथड्स। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट 2 रोज देखनी है तो आप हेड यूज कर सकते हो, लास्ट देखनी है तो टेल यूज कर सकते हो। सो जैसे हमारे पास वहां पर हेड और टेल था वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास हेड और टेल यूज हो सकता है। सो नो डिफरेंस इन दैट, इट्स एग्जैक्टली द सेम, बस वो सिंगल वैल्यू थी, यहाँ पर मल्टीपल रोज शो हो जाती है। अब इसके बाद अगला ऑपरेशन क्या आता है डेटा फ्रेम पे? अगला ऑपरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, हाउ टू एड अ न्यू रो और अ न्यू कॉलम, हाउ टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग रो और एन एग्जिस्टिंग कॉलम। ठीक है, तो आपको एक नया रो या कॉलम ऐड करना है या आपको एक एग्जिस्टिंग रो कॉलम को डिलीट करना है, तो कैसे करोगे? सबसे इजी होता है एक नया कॉलम ऐड करना। तो अभी जब मैं इसको रन कर रही हूं तो मेरे पास डेटा फ्रेम में 4 कॉलम्स हैं जिसमें वी हैव एडमिशन नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसमें एक ग्रेड नाम का कॉलम भी आ जाए, राइट? तो उसके लिए आप क्या करोगे? एक नया कॉलम ऐड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे इजी मेथड होता है, डेटा फ्रेम का नाम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, डबल कोट्स में नए कॉलम का नाम, ठीक है, और आगे लिस्ट में आप वैल्यूज दे दो जो भी आपको देनी है, लाइक 90 है। सो लेट्स से वी हैव दीज ग्रेड्स, एंड इसके बाद मैं फिर से इसको प्रिंट करा रही हूँ। सो आई सेव इट, आई एग्जीक्यूट इट। सो आप देखोगे यहाँ पर कि पहले आपके पास सिर्फ 4 कॉलम्स थे, आफ्टर एडिंग द ग्रेड यू हैव 5 कॉलम्स इन योर डेटा फ्रेम। ठीक है, सो इट्स दैट सिंपल टू ऐड अ न्यू कॉलम टू अ डेटा फ्रेम। सो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क का, डेटा फ्रेम ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, 1 मार्क का मतलब ऐसे आता है कि 3 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें डेटा फ्रेम गिवन है और 3 क्वेश्चन दिए हुए, जिसमें से एक क्वेश्चन है कि भाई एक नया कॉलम ऐड करना है। सो दिस इज हाउ यू ऐड अ न्यू कॉलम। डेटा फ्रेम का नाम लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में नए कॉलम का नाम देंगे कि क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू उसकी वैल्यूज दे देंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ अ डेटा फ्रेम कैन हैव अ न्यू कॉलम। अब अगर आपको एक न्यू रो ऐड करनी है तो रो डायरेक्टली ऐड करने का तरीका नहीं होता, इसमें एक लॉक फंक्शन है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। लॉक को आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे जब आप इसको यूज करोगे फॉर फेचिंग द डेटा, बट अभी के लिए इफ यू हैव टू ऐड अ रो यू हैव टू राइट df डॉट लॉक, यू हैव टू गिव द इंडेक्स। ठीक है, अब हमारे पास तो 0 1 2 3 है, तो 5 इंडेक्स पे हम अगला
ऐड कराएंगे 0 1 2 3 4 पे, तो पहली 5 रोज है, तो छठी आपको कहाँ पर ऐड करनी होगी, इंडेक्स 5 पे। अगर हमने यूजर इंडेक्स दिए होते जैसे कि S1 S2 S3 S4 S5, तो आप यहाँ पर S6 ले सकते थे। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, रो इंडेक्स लेना है। रो इंडेक्स देने के बाद लिस्ट में आपको उतनी वैल्यूज देनी है जितनी आपके पास कॉलम्स है। सो मैं एडमिशन नंबर दूंगी, मैं नाम दूंगी, मैं उसके बाद आपकी क्लास दूंगी, क्लास के बाद मैं यहाँ पर मार्क्स दूंगी, एंड देन आई हैव टू गिव द ग्रेड, क्योंकि ग्रेड भी अब हमारा एक कॉलम ऐड हो चुका है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट द डेटा फ्रेम। सो नाउ इफ यू सी, तो आप देखेंगे कि पहले आपके पास डेटा फ्रेम ओरिजिनल ये था, फिर इसमें नया कॉलम ऐड हुआ, इधर आ गया, फिर इसमें अब देखो नीचे एक नई रो ऐड हो गई है, हर्ष वाली। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड अ न्यू रो। सो रो ऐड करने के लिए डेटा फ्रेम डॉट LOC स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका रो इंडेक्स है, जहां पे भी आप रो ऐड करना चाहते हो वो दोगे, इज इक्वल टू इन लिस्ट यू हैव टू गिव ऑल द रो वैल्यूज। ठीक है, इसमें क्या होता है, चाहे आपने ऊपर वाला लिखा DF ग्रेड जिसमें आपने नया कॉलम ऐड किया, या आप ये रो ऐड कर रहे हो, अगर मान लो इस नाम का कॉलम पहले से एग्जिस्ट करता, या इस इंडेक्स की रो पहले से एग्जिस्ट करती, 5 इंडेक्स वहां पे पहले से होता, तो क्या होता, एरर नहीं आता, वो उसको ओवर राइट कर देता। मतलब उस कॉलम में जो पहले से है वो वैल्यूज चली जाती, अब जो आप वैल्यूज पुट कर रहे हो वो आ जाती। सिमिलर वे अगर ये आप इंडेक्स 4 पे डाल रहे हो, तो 4 पे जिसका डेटा था जैसे कि पायल का था, तो वो पायल का डेटा इरेज हो जाएगा, उसकी जगह पर हर्ष का डेटा आ जाएगा। बट इट विल नॉट गिव यू एन एरर कि हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडेक्स पहले से है, तो वो एरर नहीं आता, वो उस एग्जिस्टिंग की वैल्यूज को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, सो इट मॉडिफाइज द वैल्यू ऑफ द existing one, but it does not show you any error for that. ठीक है, is this clear? ये अच्छे से समझ आ गया कि किस तरह से एक कॉलम और एक रो डेटा फ्रेम में ऐड हो सकती है। बस ये सिंपल तरीका है, आपको याद रखना है कि कैसे होता। सो ये तो हमने कर लिया हाउ टू ऐड अ रो एंड अ कॉलम। ठीक है, अब बिफोर वी डू डिलीशन एक बहुत छोटी सी चीज हम डिस्कस करेंगे, और जिसे कहते हैं बूलियन इंडेक्सिंग। बूलियन इंडेक्सिंग हमने किया था सीरीज में भी, कि आप एक कंडीशन दे सकते हो इंडेक्स में, और जहां पर वो कंडीशन ट्रू होती है वो सिर्फ उन्हीं रोज को दिखाता है, तो वो यहाँ पर भी पॉसिबल है। आप यहाँ पर लिख सकते हो सबसे पहले डेटा फ्रेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट दोगे, फिर इसके अंदर आपको कंडीशन देनी हो। तो आपने यहाँ पे कहा कि जिनका ग्रेड A है सिर्फ उनको दिखाए, या जिनका ग्रेड B है सिर्फ उनको दिखाए, या आपने मार्क्स पे कंडीशन लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि जिनका ग्रेड B है सिर्फ उनको दिखाए। अब आप ब्रैकेट ध्यान से देखो, DF के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हुई है जो कि यहाँ पे बंद हो रही है, इसके अंदर आपको पूरी की पूरी कंडीशन देनी है। कंडीशन ये है कि ग्रेड B होना चाहिए, तो ग्रेड को कैसे एक्सेस करोगे, आप लिखोगे DF, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स में ग्रेड इन डबल कोट्स। तो जब भी किसी कॉलम को एक्सेस करना हो, द इजीएस्ट वे इज DF स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स में कॉलम का नाम इज इक्वल टू फिर जो भी आप कंडीशन दे रहे हो। दूसरा तरीका भी होता है कॉलम को एक्सेस करने का, डॉट यूज करके आप DF डॉट ग्रेड भी लिख सकते हो। ठीक है, बट दिस इज द मेथड विच यू शुड रिमेम्बर, क्योंकि इस पे इंसर्ट भी हो जाता है, फेच भी हो जाता है। डॉट सिर्फ फेच करने के काम आएगा, नया कॉलम आप उसकी हेल्प से नहीं बना पाओगे। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके, बट अभी आप इसको ऐसे लिख रहे हो। सो बेसिकली DF स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर आपने अपनी कंडीशन दे दी। ठीक है, और उसको प्रिंट करा दिया। आप चाहो तो इसको किसी दूसरे डेटा फ्रेम में भी डलवा सकते हो। तो अब ये सिर्फ उनको दिखा रहा है एंड में जिनका ग्रेड B है। तो जहां पर कंडीशन मैच होगी सिर्फ उसी को दिखाएगा। वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, मैं क्लास के ऊपर दे सकती हूँ कि जो 10th क्लास वाले हैं सिर्फ उनको दिखाओ, बाकी को मत दिखाओ। तो हमने यहाँ पे DF क्लास इज इक्वल टू, अब वो इंटीजर है तो वो कोट्स में कंडीशन नहीं आएगी, वो ऐसे आ जाएगी। सो वी रन इट, सो इट विल शो ओनली दोज हु आर इन क्लास 10th। तो आप जो भी कंडीशन दोगे वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही डेटा को शो करेगा। ठीक है, अब आती है बारी डिलीट करने की। देखो, कॉलम डिलीट करना रो डिलीट करने से ज्यादा आसान है। आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे आपने लिखा df.pop, df.pop और यहाँ पर कॉलम का नाम लिख दिया क्लास, तो उससे क्या होगा कि क्लास नाम का कॉलम डिलीट हो जाएगा, और अब आप यहाँ पर प्रिंट कराओगे डेटा फ्रेम को। सो अब वो बिना क्लास कॉलम के प्रिंट होगा। सो एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स और ग्रेड रह गया, क्लास इज गॉन।
ठीक है, अगर मैं चाहूं कि जो डिलीट हुआ है वो मुझे किसी और वेरिएबल में मिल जाए तो मैं लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कुछ भी, f इज इक्वल टू, सो जो डिलीट हुआ है कॉलम वो रिटर्न होता है और वो f में आ जाएगा इफ आई वांट टू यूज। ठीक है, आपको याद होगा जो पॉप फंक्शन हम करते थे लिस्ट के साथ 11th क्लास में, उसमें भी क्या होता है कि जो चीज डिलीट होती है वो उस वैल्यू को रिटर्न करता है। सो यहाँ पर भी रिटर्न हो रहा है, इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज इट, इफ यू डोंट वांट डोंट यूज इट, बट इट इज रिटर्निंग। दिस इज वन वे ऑफ डिलीटिंग अ कॉलम। ठीक है, सो एक तरीका तो ये हो गया कॉलम डिलीट करने का। दूसरा, आप लिख सकते हो डेल df क्लास। ठीक है, एंड सेव एंड रन, इससे भी वही होगा, इट इज डिलीटेड। ठीक है, कॉलम डिलीट हो गया। सो ये दो तरीके बहुत ही सिंपल है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता, ये सिंपली उस कॉलम को डिलीट कर देगा। तीसरा तरीका है जो है ड्रॉप फंक्शन को यूज करके। सो ड्रॉप फंक्शन जो है वो एक्चुअली में क्या करता है, रो डिलीट करता है बाय डिफॉल्ट। तो इसमें आपको देना है कॉलम का नाम जो आप डिलीट कर रहे हो, बट अगर मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं लिखूंगी तो बाय डिफॉल्ट ड्रॉप इज यूज टू डिलीट अ रो। पर हम रो नहीं, हम तो कॉलम डिलीट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स इज इक्वल टू 1, या फिर इंडेक्स इज इक्वल टू कॉलम भी लिख सकते हैं। सो क्लास कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या हो गया, मैंने उसको बता दिया कि हमें जो डिलीट करना है वो कॉलम डिलीट करना है, रो नहीं डिलीट करनी। पर वो अभी भी डेटा फ्रेम को मॉडिफाई नहीं करेगा डिलीशन के बाद, तो उसके लिए एक और एट्रीब्यूट है जो आपको लिखना पड़ेगा, वो है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। सो टू टेल इट कि भाई जो चेंजेस हो रहे हैं वो इस डेटा फ्रेम में रिफ्लेक्ट भी करवाने हैं। ठीक है, सो दैट नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड। अच्छा, इंडेक्स इज इक्वल टू 1 नहीं, एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखना है। इंडेक्स तो आपका रो के लिए होता है ना, सो यू हैव टू राइट हियर एक्सेस इज इक्वल टू 1। सो आप एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखो या एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स लिखो, एक ही बात है। सो इससे भी आपका क्लास जो है वो डिलीट हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई रो डिलीट करनी होती तो आप ये सेम df डॉट ड्रॉप यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पर इंडेक्स नंबर देना पड़ता, लेकिन एक्सेस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 होता है। सो बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 होने का मतलब है कि वो बाय डिफॉल्ट रो ही डिलीट करेगा। सो ड्रॉप फंक्शन इज यूज टू डिलीट अ रो बाय डिफॉल्ट जिसका भी इंडेक्स गिवन है। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो आपको एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ता है। सो आप देख सकते हो अब यहाँ पे 0 1 2 4 5 आ रहा है, 3 इंडेक्स वाली रो यहाँ पर नहीं आ रही। सो वी आर नॉट गेटिंग एनी रो विद इंडेक्स 3 ओवर हियर बिकॉज इट इज डिलीटेड। ठीक है, वो अब हमारे पास है ही नहीं, वो डिलीट हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप। तो काफी सारी कमांड्स हमने आज कर ली हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल। इफ यू वांट मैं ये आपको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ ये सारा कोड, ताकि आप इसको अपने पास, वैसे तो आप खुद टाइप करके देखना, बट आई एम जस्ट सेंडिंग यू ऑन व्हाट्सएप फॉर योर ओन रेफरेंस। ठीक है, सो आपके पास इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये तो हमने डेटा फ्रेम बना लिया। फिर हमने इसमें देखा कि नया कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं। सो नया कॉलम ऐड करने के लिए df स्क्वायर ब्रैकेट नए कॉलम का नाम इज इक्वल टू वैल्यूज दे देंगे। न्यू रो ऐड करनी हो तो df डॉट लॉग, और उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में दोगे रो इंडेक्स और फिर आप वैल्यूज दे दोगे। हम यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं जिसे बूलियन इंडेक्सिंग कहते हैं। सो वो उससे मैचिंग वैल्यूज को ही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, देन वी डिड हाउ टू डिलीट अ रो और अ कॉलम। सो कॉलम डिलीट करने के 3 मेथड्स हैं, आप पॉप भी यूज कर सकते हो, आप डेल भी यूज कर सकते हो, और आप ड्रॉप भी यूज कर सकते हो। ड्रॉप के केस में आपको एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कॉलम इंडेक्स देना है। रो के केस में आपको एक्सेस इज इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 ही होता है। राइट, सो अगर आप में से कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो बेटा ऐप के ऊपर कोर्स है, यू कैन परचेज दैट ओनली फॉर 500 रुपीज फॉर द होल ईयर। सो पूरे साल जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता आपको कोई फी पे नहीं करनी है, जस्ट 500 रुपीज यू हैव टू पे नाउ एंड एनरोल इन दैट। उससे आपको ये सारी क्लासेस में लाइव अटेंड करने का मौका भी मिलेगा। आप अपने लाइव डाउट्स यहाँ पे पूछ सकते हो इन द क्लास। ठीक है, एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द नोट्स। नोट्स तो वैसे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी हैं ऐप में, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू सब्जेक्टिव पेपर्स, जैसे कि मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट पेपर दूंगी, आप उसे मुझे
सॉल्व करके दे सकते हैं. आई विल बी प्रॉपरली चेकिंग इट एंड मार्किंग इट. यू विल बी हैविंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्विजेस एंड अ लॉट मोर. Along with that, you will be getting an access to the exclusive WhatsApp group, जिसमें आपके साथ आपके फेलो स्टूडेंट्स होंगे एंड वी विल बी शेयरिंग द स्टफ इन द ग्रुप लाइक दिस. ठीक है, तो वो भी आपको अवेलेबल होगा. ऐप के कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज दीज वीडियोस आर गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन द चैनल. बट लाइव क्लासेस के लिए यू हैव टू एनरोल द कोर्स ऑन द ऐप, राइट? सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू विद अनदर लेक्चर. एंड एवरी फ्राइडे वी विल बी हैविंग अ क्विज, जैसे पिछली बार हमने सीरीज पे किया था. सो इस बार आपके डेटा फ्रेम के क्वेश्चंस भी ऐड होंगे. बट अभी हमारी थर्सडे को भी क्लास है. वी विल बी परफॉर्मिंग मोर ऑपरेशंस ऑन दी डेटा फ्रेम्स. डेटा फ्रेम्स आपका पाइथन पांडास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे आपको अप्रोक्स 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में. सो 10 से 15 मार्क्स तो आपके जो है, टोटल 25 मार्क्स का पाइथन है. 5 मार्क्स सीरीज, 5 मार्क्स मैटप्लॉटलिब. Maximum questions are from data frame. Okay, so this is what you have to study very well and practice very well, right? So we'll be having next class on Thursday. Bye for now.